हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिनंदन एसएससी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रेशर में लगे होंगे। जैसे कि मेरा अभी एमटीएस का फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसका लास्ट डेट 22 जुलाई है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमटीएस जो पिछले साल हुआ था पेपर 23 अक्टूबर शिफ्ट 3 में, वही पूरा पेपर लेके आया हूँ। उसको अभी यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूँगा और देखूँगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सी टू बी अंडरस्टूड बाय द सोसाइटी। वह समझती है समाज को। देख के देख के लुक्ड, देखना। साइट, लुक्ड मतलब हिंदी होगा देखना। साइट, इसका साइट का साउट होता है नज़ारा या दृश्य। चेस्ट मतलब पीछे करना। हंटेड मतलब शिकार करना। तो कोई भी चीज़ को कोई अंडरस्टूड करेगा, समझेगा सोसाइटी को, तो क्या नज़ारा दृश्य देख के करेगा, नज़ारा से करेगा उसको। तो यहाँ पे साउट होगा मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल इशू कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ। एक मतलब कॉन्साइज मतलब जो माइंडफुल मतलब जो सोच समझ के लिया हुआ, सोच मतलब बहुत अंदर से कंसाइज होकर सचेत होकर जो समझता है, अंडरस्टैंड करता है इन्वायरमेंटल इशू को, मतलब जो मेरे पर्यावरणीय इशू हो रहे हैं वो पॉजिटिव चेंज ह्यूमन लाइफ, तो ह्यूमन लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है। मतलब कंसाइज मतलब जो अंदर मतलब सचेत होकर सोचता है। तो माइंडफुल मतलब जो पूरा माइंड से सोचता है। बिहेवियर मतलब सावधान होगा। मैकेनिकल मतलब कोई यंत्र होता है, कोई पार्ट पुर्जा। रिफ्लेक्स मतलब पलटवार। तो मेरा इसमें माइंडफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विष्णु इज द मोर करेजियस दैन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। विष्णु जो है मेरा मोर करेजियस दैन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। तो मोर के साथ मेरा इसमें द का यूज हुआ है जो नहीं होता है, तो ये मेरा गलत है। तो देखेंगे द मोस्ट करेजियस दैन ऑल अदर, ये नहीं होगा। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री दैन नहीं होगा। मच मोर करेजियस, ये भी नहीं होगा। मोस्ट करेजियस का फिर यहाँ द नहीं लगा, फिर यहाँ दैन लगा हुआ सुपरलेटिव डिग्री में, ये भी नहीं होगा। विष्णु इज मोर करेजियस दैन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास, तो मेरा ये होगा आंसर। विष्णु जो है मेरा मोर साहसी मतलब ज़्यादा साहसी है ऑल अदर बॉयज से, तो डी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूड प्राइजेज इन स्विट्जरलैंड आर एक्सपेंसिवर टू द रेस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। फूड प्राइस जो है मतलब फूड की कीमत है स्विट्जरलैंड में एक्सपेंसिवर है, जो महंगा है रेस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप से। मतलब वेस्टर्न यूरोप से मेरा स्विट्जरलैंड का फूड प्राइस महंगा है, तो मोर एक्सपेंसिव होगा ना। मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं होगा। सुपरलेटिव के साथ इसको यूज किया है। एज एक्सपेंसिव एज होता है, ये भी नहीं होगा। मोर एक्सपेंसिव फिर यहाँ दैन लगता है, ये नहीं होगा, तो मेरा ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग चैट विथ एन यूरोपियन जिमनास्ट दैट चेंज्ड माई माइंड सेट टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स। तो इट के साथ तो बात सही है, एन इंटरेस्टिंग था, ये चैट विथ ठीक है, लेकिन यूरोपियन जो मेरा है इसको उच्चारण करके लिखेंगे तो यूरोपियन, तो ये मेरा व्यंजन है, तो यहाँ भी इसके साथ हम ए का यूज करेंगे, तो मेरा यहाँ पे ये गलत है, यहाँ ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पीकर रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू पे अटेंशन। पे अटेंशन होता है पे अटेंशन, ईडियम होता है मेरा, इसका हिंदी होता है ध्यान देना। तो जो स्पीकर है रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडियंस से कि पे अटेंशन मतलब पे अटेंशन कीजिए, ध्यान दीजिए मेरे बातों की तरफ। साइलेंस मतलब शांत, ईयर मतलब कान, एक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ समवन मेंशन दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट, व्हाट डज द इडियम इम्प्लाई। द बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब इस इडियम का हमसे पूछा है कि इस इडियम का मीनिंग क्या होगा।
द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट होता है मतलब बॉल आपके कोर्ट में है, तो आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो इट इज़ योर टर्न टू मेक ए डिसीजन और टेक एक्शन, ये होगा। जब बॉल आपके कोर्ट में है तो डिसीजन आपको लेना है, तो इट इज़ योर टर्न मेक ए डिसीजन और टेक एक्शन। आपको डिसीजन लेना है, जब आपके बॉल आपके पास है तो आपका टर्न है, आप उसको डिसीजन लीजिए और एक्शन कीजिए उस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय डेफिनेशन मेकिंग ए पिक्टोग्राम इज टू प्रेजेंट एंड विजुअलाइज डाटा। डिफिनेशन मेकिंग ए पिक्टोग्राम मतलब किस डिफिनेशन दे रहा है, मेकिंग ए पिक्टोग्राम इज टू रिप्रेजेंट ए विजुअलाइज डाटा। तो पिक्टोग्राम इज मेकिंग ए डिफिनेशन, नहीं ये नहीं होगा। इन मेकिंग ए पिक्टोग्राम द डिफिनेशन, ये भी नहीं होगा। द पर्पज ऑफ मतलब पिक्टोग्राम का उद्देश्य जो है प्रेजेंट एंड विजुअलाइज डाटा, तो ये होगा। पर्पज उद्देश्य है पिक्टोग्राम क्या, इज टू रिप्रेजेंट एंड विजुअलाइज डाटा, था मेरा सी नंबर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हनी इज द पर्सन इन हिज फैमिली, तो हनी मेरा कैसा फैमिली में पर्सन है, टॉल लंबा, इन हिज फैमिली मतलब सबसे लंबा है अपने फैमिली में, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, टॉल नहीं होगा, टॉलर नहीं होगा, मोर टॉलर नहीं होगा, द टॉलेस्ट होगा यहाँ पे। इसलिए बोल रहा है कि हनी जो है मेरे फैमिली में सबसे बड़ा था, तो टॉलेस्ट होगा, सुपरलेटिव डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेगोशिएशन वे आर कंडक्टेड इज एन एमिकेबल एटमोसफियर लीडिंग टू ए पीसफुल रिजोल्यूशन। एमिकेबल मतलब सहमति, एमिकेबल का हिंदी होता है मेरा सहमति, एग्री किसी के साथ। तो कॉर्डियल में तो मेरा सहमति होता है, लगाव होता है, शेयर मतलब शांत होता है, होस्टाइल मतलब विरोधी होता है, विरोधी, एग्रीएबल मतलब बात मानने वाला मतलब सहमत, मेरे बातों से सहमत है, सीरेन मतलब शांत सहमत, कॉर्डियल मतलब लगाव है उससे सहमत है, लगाव रखने वाला है, लेकिन होस्टाइल मतलब विरोधी। तो पूछा हमसे एंटोनिम एमिकेबल, एमिकेबल मतलब मिलनसार सहमति, तो मेरा उल्टा होगा होस्टाइल, मिलनसार, तो इसका उल्टा होगा विरोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेविगेट रिटोरिकल लेसिवियस टेंजिबल, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से इनकरेक्टली कौन है, NAVIGAT मेरा सही है। नेविगेट मतलब पथ, पथ पथ प्रदर्शन करना, चाहे किसी को पथ दिखाना, आगे का मार्ग दिखाना, नेविगेट। रिटोरिकल मतलब ज़्यादा बात करने वाला, तो इसका स्पेलिंग होता है RHETORICAL, रिटोरिकल। लेसिबियस मतलब अश्लील, और टेंजिबल मतलब जो दिख सके, पारदर्शी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटोनिम पूछा है हारमोनी का, तो हारमोनी जो मेरा इसका हिंदी होता है सहमति, मिलनसार सहमति, यूनाइटी मतलब एकता, एकता है मतलब सहमति है, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति है, एकता, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति जो बात मानने वाला नहीं है, डिस्कॉर्ड है। और मिलनसार है कॉनकॉर्ड मतलब सहमति, एकॉर्ड मतलब सहमति, बात को मानने वाला अकॉर्डिंग है, सहमत है। तो तुमसे एंटोनिम पूछा हारमोनी सहमति का, तो डिस्कॉर्ड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता, एंटोनिम पूछा है इसका। तो ओवर फिशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस थ्रेटन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मेराइन रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम, मतलब ज़्यादा फिशिंग और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस थ्रेटन मतलब थ्रेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसको, मेराइन रिसोर्सेज को, स्थिरता को थ्रेट कर रहे हैं मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में स्थिरता है, इसका मतलब हमको ढूंढना होगा अस्थिरता। इक्विटी मतलब होता है एकमत, शांत, नियंत्रित। जस्टिफिलिटी मतलब होता है समर्थ, मतलब कोई बात मानने वाला, जस्टिफिबिलिटी। इनडिफिनिसिबिलिटी मतलब होता है अस्थिरता। रिजोनेबलनेस मतलब होता है तर्कसंगत, तो मेरा डी आंसर होगा अस्थिरता, इनडिफिनिसिबिलिटी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द काउंसिल नेवर द न्यू कम्प्लेक्स टू कंस्ट्रक्टेड नॉट डिड लोकल रेसिडेंट्स। जो काउंसिल है नेवर द न्यू कम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब वो कभी नहीं चाहता है कि न्यू कम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट हो, और नॉट डिड लोकल रेसिडेंट, और लोकल रेसिडेंट भी नहीं चाहता है। तो चाहना क्या होगा, वांट होगा इसमें। नेवर वांटेड द न्यू कम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड। लाइक मतलब पसंद करना, रिफ्रेश्ड मतलब पुनर्जीवित करना, ऑकर मतलब घटित होना। लेकिन पसंद करना, ऑकर मतलब घटित होना, तो मेरा बी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द काउंसिल नेवर, फिर से रिपीट हो गया प्रीवियस, हाँ फिर से रिपीट हो गया। द कॉर्ड ऑफ माई वायलिन इज नॉट ट्यून्ड प्रोपरली। तो वायलिन के स्पेलिंग शायद हमसे पूछा है, सिलेक्ट करो क्या स्पेलिंग है। वायलिन का स्पेलिंग है पूछा हमसे, तो VIOLIN वायलिन होता है, ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लर्नड इंग्लिश नाउ। तो हाउ लॉन्ग कितने समय से तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो मेरा यहाँ हैव लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है, और मेरा ये एक्टिव वॉइस है, तो हैव बिन के साथ VING लगता है मेरा, V1 प्लस ING। तो यहाँ मेरा लर्न दिया है, लर्न नहीं होगा, यहाँ पे लर्निंग होगा, तो मेरा सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इस इडियम्स का मीनिंग होता है रेन, रेनिंग, हेवीली, रेयरली नहीं होता है, डूइंग समथिंग पॉइंटलेस नहीं होता है, रेनिंग हेवली होता है। कैट एंड डॉग, रेन कैट्स एंड डॉग का मीनिंग होता है इडियम का रेन हेवली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंसिव, पेंसिव मतलब कोई चीज़ मतलब सोच समझ के फैसला लेना, तो ये मेरा ट्रबल होगा मतलब परेशान, तो ये नहीं होगा। टॉकेटिव मतलब बातूनी, टायर्ड मतलब थका हारा, थॉटफुल मतलब सोच समझ के फैसला लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अनाउंस्ड हिज अर्ली रिटायरमेंट टुडे। तो मेरे प्रिंसिपल का स्पेलिंग पूछा है करेक्ट करने के लिए, तो PRINCIPAL होता है, तो मेरा ये वाला होगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मतलब दो मीनिंग होता है, एक तो होता है प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, एक प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य, और एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है। द शिप, इसको करने से पहले हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। द शिप स्ट्रक द आइसबर्ग इट्स साइड्स व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग फॉरवर्ड। जब शिप आगे बढ़ रहा था तो स्ट्रक किया आइसबर्ग को। सिक्स इन ए फ्यू 6 great holes were made in the steel. Water rushed in not in one place but in separate place, covering the Titanic 100 feet. The steel door were therefore Captain Smith soon understood that could save the ship. He ordered the wireless officer to send out the ship's position and the later CQD, which is the call for help. It told the world that the Titanic was. The ship struck the iceberg. ship जो है struck किया iceberg को. Its sides while it was still moving for आगे बढ़ रहा था struck किया. तो under इसका होगा नीचे. नीचे से थोड़ा struck किया. beyond मतलब पीछे थोड़ा struck किया. above ऊपर थोड़ा struck किया. with iceberg with its side. जब ship आगे बढ़ रहा था तो sea struck किया, iceberg sea struck किया. तो with मतलब sea होता है. उसके साइड जो शिप का साइड जो था आइसबर्ग से स्ट्रक किया था विथ. और इन अ फ्यू 6 great holes were made in the steel. मतलब कुछ क्षण बाद, तो मतलब कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ सालों बाद नहीं, कुछ वीक बाद नहीं, कुछ क्षणों बाद 6 great holes were made in the steel. मतलब स्टील में 6 होल बन गए. वाटर रस्ट इन
not in one place. Water rushed in not in one place but in separate places covering the Titanic 100 feet. The steel door were therefore Captain Smith soon understood that the steel door were therefore the stool जो स्टील डोर था जो वहाँ का वो क्या हो गया था, पेंटेड हो गया था, जल गया था, कंप्लीट हो गया था, पूरा नहीं यूजलेस हो गया था। और कैप्टन स्मिथ जो सून समझ गया था, जल्दी अंडरस्टूड समझ गया था दैट कुड सेव द शिप, दैट नथिंग कुछ नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जा सकता शिप को सेव करने के लिए, ऑल नहीं, एवरीथिंग नहीं, एनिमीज नहीं, कुड दैट नथिंग कुड सेव द शिप। ही ऑर्डर्ड द वायरलेस ऑफिसर टू सेंड आउट द शिप्स पोजीशन, वो मतलब वायरलेस ऑफिसर बोला कि सेंड आउट कीजिए, भेजिए शिप का पोजीशन, एंड द लेटेस्ट विच इज द कॉल फॉर द हेल्प, और उसने कॉल फॉर द हेल्प के लिए बोला, लेटर स्क्वाड इट टोल्ड द वर्ल्ड दैट द टाइटेनिक वाज सिंक, मतलब फ्लोटिंग मतलब तैरना, तैरा थोड़ी ही, विक्टोरियस मतलब जीता थोड़ी ही, सिंकिंग मतलब डूबना, रीचिंग पहुंचा थोड़ी ही, तो डूब गया ना। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप वीडियो को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।